वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो लाइव में आप सभी का हम स्वागत करेंगे। पैसे का डिस्कशन होगा कुंडली के सेकंड हाउस को जो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड कैश को। तो कैसे हम अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करें, अलाइन करें, या हम क्या वर्क करें जिससे हमारा पैसा ग्रो हो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि पैसे हम किस फील्ड में ज़्यादा बना सकते हैं, क्या पैशन फॉलो करें, या अदर बहुत सी जो एक्टिविटी है। क्योंकि व्यक्ति लाइफ में कई रिसोर्सेस बना के रखता है, अपनी इनकम के जो सोर्सेज होते हैं। तो आप अपनी अपनी कुंडली में चेकआउट करें कि कैसे आप मन को वो सॉरी मनी को, पैसे को अपनी लाइफ में और बेहतर ढंग से फ्लो कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड हाउस के स्वामी को चेकआउट करेंगे। जैसे कोई राशि बैठती है, 2 नंबर राशि हुई वृषभ, 1 से लेकर 9, इसमें जो राशियाँ 9 नंबर तक, 12 भाव तक, मतलब 1 नंबर से 12 नंबर, जो 12 राशियाँ हुई। अब इसमें हमको ये चेकआउट करना है कि अगर सेकंड हाउस में जो राशि है उसके स्वामी किस भाव में जाके बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकंड हाउस में 1 नंबर राशि मेष राशि, एरिस राशि, इसके स्वामी हुए मंगल। अब मंगल आपकी कुंडली में किस भाव में प्लेस्ड है, तो फर्स्ट भाव से लेकर होते हुए, फर्स्ट सेकंड से होते हुए हम इन 12 भावों का डिस्कशन यहाँ करेंगे। अब सेकंड हाउस के स्वामी अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो स्थिति पैसे को लेकर आपकी क्या होगी। आप सेल्फ मेड प्रोडक्ट होंगे। पहला चीज, आप जो भी वर्क करेंगे, जॉब हो या बिजनेस हो, तो आप कुछ डिफरेंट सेल करेंगे। जैसे आप उस वस्तु को नहीं बेच रहे या उस आर्टिकल को नहीं बेच रहे, आप खुद को बेच रहे हैं। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फेस वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग होगी और लोगों का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो लोग आपसे चीज़ें खरीदेंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस काफ़ी कुछ चलेगा। मतलब आपकी पर्सनालिटी से मनी का डायरेक्ट लिंकेज है। आपकी पर्सनालिटी जितनी डेवलप होगी, या उस पर आप जितना वर्क करेंगे शार्प वे में, जितना उसको शार्प करेंगे, तो पैसे आपकी तरफ आएंगे। मतलब प्रोडक्ट की उतनी क्वालिटी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आपके जो एक बात करने का ढंग होगा या पर्सनालिटी से आप उन चीज़ों को, उन सर्विस को पब्लिक तक बेहतर ढंग से डिलीवर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप की फेस वैल्यू, सेल्फ मेड प्रोडक्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। इसके बाद एक और कैटेगरी को हम इसमें चेक कर सकते हैं। ग्रह जितना दिग्वली होकर बैठेगा फर्स्ट हाउस में, या ट्राइन से संबंध बनाएगा 159 से, तो महाधनी योगी क्रिएट करेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब 2 ऐसे प्लेनेट हैं, जुपिटर और मर्क्यूरी, जो फर्स्ट हाउस में दिग्वली होते हैं। तो इससे आप महाधनी योगी बना सकते हैं। अब 2 सिनेरियो डेवलप होते हैं। पहला सिनेरियो, या तो फैमिली से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ हो गया, पावर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, कनेक्शन हो गया, ये सब कुछ मिलेगा। तो बिजनेस को आप आगे लेकर काफ़ी कुछ जाएंगे। आप पैसे वाली फैमिली से होंगे, जिसे फैमिली अटैच्ड होगी कहीं ना कहीं पैसे को लेकर। तो फर्स्ट हाउस में अगर सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो फर्स्ट हाउस में होगा, तो फैमिली से अटैच्ड होंगे, कुछ ना कुछ फैमिली से मिलेगा ज़रूर। आप पैसे वाली फैमिली से आते हैं, बिजनेस को आगे लेकर आप काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। अब या दूसरा जो सिनेरियो बनता है कि फैमिली से कहीं दूर चले जाएंगे और सेल्फ की जो हार्ड वर्क है उससे कहीं ना कहीं आप पैसा बनाएंगे। तो ये एक कंडीशन होती है। अब इसमें आपके फ्रेंड्स काफ़ी कम ही होंगे, स्पेशली कज़न फ्रेंड होंगे, रिलेटिव्स कहीं ना कहीं। तो लोगों की कैसे काम निकलवाना है, ये एक खास क्वालिटी आप में होगी, क्योंकि आप सेल्फ मेड प्रोडक्ट है। मतलब आर्टिकल का से मतलब कोई भी चीज़ सेल होगी बाद में,
पहले आप सेल होंगे, वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। और लोगों से आप कैसा निकलवाना है आप बहुत ही बेहतर ढंग से जानते हैं। अच्छा, इसमें आपकी आवाज़ या बात करने का जो ढंग है तो वो एक अलग ही होगा, एक डिफरेंट वे में आप बात करेंगे। मैंने बताया ना, पर्सनालिटी से आपका जो मनी है वो डायरेक्ट लिंक है। अब इसमें बोलचाल हो, विचार हो, थॉट प्रोसेस हो, या फिर आपकी कुछ फेस की एक स्पेशल वैल्यू, एक ओरा होगा आपका, क्योंकि जो मनी है वो आपके व्यक्तित्व में समाया हुआ, मतलब पैसे आपके डीएनए में, आपके बॉडी पार्ट में, क्योंकि उसका जो स्वामी है वो फर्स्ट हाउस में आकर जा बैठा है। और फर्स्ट हाउस सीधा सीधा सिंपल सा है कि फर्स्ट हाउस आपके विचारों को आपका रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस कहीं ना कहीं वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। धन, वाणी और कुटुंब, ये तीन स्पेशल कैटेगरी होती है। तो पर्सनालिटी से मनी और टॉकिंग वे, मतलब बातचीत का जो मेथड है, अगर आप उस पर और अच्छा वर्क करते हैं, स्किल पे, जो एक टॉकिंग स्किल है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वे है, तो काफ़ी कुछ आपको मनी इसमें और ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। अब फैमिली गेन्स में जैसे आप पैसे इनकम देख सकते हैं, शेयर मार्केट से पैसा, डिविडेंड फंड्स, प्रॉपर्टी, ये सब आप काफ़ी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको फैमिली से मिल सकता है। इंट्यूशन पावर वेरी हाई होगा, इंट्यूशन पावर आपका बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, और आपको खाना पसंद होगा, कुछ स्पेशल डिशेज़ या कुछ चीज़ें आप खुद के बारे में जो भी बोलेंगे वह मैनिफेस्ट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही बात करनी है, क्योंकि वह आपकी जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, मैनिफेस्ट होगी कहीं ना कहीं। अब डिस्कशन करेंगे हम, जब सेकंड हाउस की स्वामी सेकंड हाउस में है, मतलब धन भाव के स्वामी स्वयं के घर में है, कहीं ना कहीं सेल्फ हाउस में है। अब सेकंड हाउस के स्वामी स्वयं के स्वामी में होने पर ऐसा पर्सन धन बहुत कमाता है, काफ़ी ना कहीं हैवी वेटेज में मनी को गेन करता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वह धन भी बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है। फैमिली की में जो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये घर के बड़े मेंबर होते हैं, और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं काफ़ी कुछ अपने सिबलिंग्स जब तक उनके सेटल नहीं हो पाते हैं। सिबलिंग्स अगर सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। मदर को कुछ स्पेशल फीचर्स इनके मदर के साथ कनेक्शन देखने मिल सकते हैं। वर्किंग जो फाइनेंशियली या बैंकिंग की वजह से इन्हें प्रमोशन देखने को मिलेगा। स्पेशल स्पीकिंग स्किल इनके अंदर होगी, फेस के जो फीचर होंगे कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज़ है, कम्युनिकेशन वे है टॉकिंग का, वो आपको देखने को मिलेगा। अब जुपिटर अगर है सेकंड हाउस में तो कहीं ना कहीं पिंकिश आपके जो होंठ हैं, और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में अगर जुपिटर है, सेल्फ किसी पॉजिटिव ग्रह से एस्पेक्ट है, तो आपकी जो फेस है वो काफ़ी पिंकिश देखने को मिलेगा। और सैटर्न शनि अगर यहाँ प्लेस्ड है तो फेस पर तिल, कहीं ना कहीं मोल आपको मिलेगा। मंगल के कारण आपके फेस पर कट के मार्क मिल सकते हैं। कंपटीशन करके ही आप हमेशा अपना रास्ता तय करेंगे, आपका जो रूट है, पाथ है, एम को लेकर उसको आप कंप्लीट करेंगे कंपटीशन। शादी के बाद फैमिली में प्रॉब्लम आती है, तो शादी के बाद आप कहीं ना कहीं घर से दूर अगर जाते हैं तो कुछ टाइम तक तो उसमें आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद घर वापस आने से फैमिली में बेस्ट रहेगा, नहीं तो नोट जोक की पॉसिबिलिटी बनती है, और फैमिली की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे हम तीसरे भाव की, थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस अगर सेकंड हाउस के स्वामी तीसरे भाव में शिफ्ट होती है, तीसरे भाव सेकंड हाउस में जो राशि है उसके स्वामी तीसरे भाव में अगर शिफ्ट है, तो आप हार्ड वर्क और
एफर्ट से पैसा कमाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क एफर्ट करना पड़ेगा। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी जो है, क्योंकि थर्ड हाउस मर्क्यूरी का हाउस है और मर्क्यूरी इमेच्योर एक चाइल्ड है, मतलब एक बच्चे को कैटेगराइज करता है बुध ग्रह जो होता है, और बुध का ये नेचुरल हाउसेस है तीसरा भाव। अब इसमें अगर आप कोई कमीशन बेस बिजनेस कर सकते हैं तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को चीज़ों को मिलेगी। तो कमीशन बेस्ड आप इसमें बिजनेस करें, और एफर्ट अगर आप करते हैं तो आपकी इनकम काफ़ी कुछ बढ़ती है। उम्र के साथ जो है फेस भी आपका काफ़ी कुछ सुंदर देखने को मिलेगा। गुड लुकिंग फेस अगर है होगा आपका, तो पर्सनालिटी पे काफ़ी कुछ डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है मनी से। तो ये चीज़ें हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट को, कम्युनिकेशन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के अगर बिजनेस में या जॉब में अपन चाहते हैं, इंटरनेट का यूज़, राहु के अफेक्ट से आप इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप जो है प्रॉपर्टी डीलर, बिल्कुल इसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट योग बनते हैं थर्ड हाउस का और नाइन्थ भाव का। अगर कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है थर्ड भाव में, अगर मंगल है और शनि की दृष्टि इस पर पड़े, तो आप प्रॉपर्टी डीलर कहीं ना कहीं बनते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर। और ऐसा प्रॉपर्टी डीलर, अगर ऐसा योग जिस व्यक्ति की कुंडली में है, वो प्रॉपर्टी डीलर तो बनेगा, और वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी सेल करेगा उसको, जिस व्यक्ति को करेगा उसको भी फ़ायदा होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। जो खरीदेगा उसको भी इसका प्रॉफिट मिलेगा। जुपिटर है तो ऑनलाइन टीचिंग का अगर आप वर्क करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, नॉट राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, मतलब एक और दूसरा सिनेरियो देखने को मिलता है कि आप अब जो पैसा है वो गलत उसमें ट्रैक पे अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फादर के साथ जो है हसल की पोजीशन बनती है, तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए फादर को काफ़ी कुछ हसल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिस मैनेजमेंट ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे मनी का जो मैनेजमेंट है वो आप उतना परफेक्ट ढंग से कर नहीं पाते। लोन लेकर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको लॉसेस होगा, बिना पढ़े या देखे डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर आप ना करें, इस बात को ध्यान रखें। दो तीन कैटेगरी है। मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप उतना अच्छे ढंग से यहाँ कर नहीं पाते हैं, तो चीज़ों को अलर्ट वे में करें। लोन लेकर कोई भी वर्क ना करें, बिना पढ़े कोई डॉक्यूमेंट का साइन ना करें, ये चीज़ों का आपको प्रिकॉशन रखना है। बात आती है सेकंड हाउस के स्वामी फोर्थ हाउस में अगर शिफ्ट है, क्योंकि चौथा हाउस है वो हमारे सुख का, हमारे घर के वातावरण को, हमारे घर के माहौल को रिप्रेजेंट करता है, सुख शांति का भाव है। तो धन भाव आपके घर के सुख, घर के माहौल और प्रॉपर्टी से लिंक हुआ है डायरेक्ट। घर, मकान, ज़मीन, जायदाद से और माँ से कहीं ना कहीं लिंक है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। घर मतलब विरासत में चीज़ें मिलती हैं कुछ ना कुछ, चाहे वह बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी या कई चीज़ें हो। काम करने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, इसीलिए आपकी लाइफ स्टाइल होती है। सेकंड भाव की जो एक्सटेंडेड फैमिली है और फोर्थ हाउस की जो आपकी फैमिली है, खुद की फैमिली है, तो आपको इसमें बिजनेस का बेनिफिट मिलता है। जो आपके रिलेटिव्स होते हैं कहीं ना कहीं, वहाँ पर आपको बिजनेस के या जॉब से रिलेटेड जो लिंक मिलते हैं, चाहे वह आपके मामा पक्ष हो या आपके फादर वाला पक्ष हो, कहीं ना कहीं ऐसे लिंकेज आपके होंगे, तो जिनकी वजह से आपको इजी वे में बिज़नेस आपका डेवलप भी हो जाएगा। जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से माल परचेस करें, या कोई अदर साइड से
जहाँ पे कॉस्टिंग कम हो, या कोई और भी मतलब जितनी भी कैटेगराइज चीज़ें हैं, जैसे अकाउंटेंट कहाँ से हायर करना है, सेल मार्केटिंग का बंदा कहाँ से कोई एक्सपर्ट है, तो वो एक कनेक्शन जो बनता है उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। फैमिली की कनेक्शंस की वजह से आपको इजीली रिसोर्सेस प्रोवाइड हो जाते हैं। मदर से ऐसा बंदा क्लोज हो सकता है, माँ की साइड की प्रॉपर्टी भी मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो पैटर्नल वो सॉरी मैटरनल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मामा ना होना या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलना, ये देखा जा सकता है। चेस्ट में प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल के इशू यहाँ पे ज़रूर देखे गए हैं। बिजनेस में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्बिनेशन है, प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टी डीलिंग का, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं घर को लेकर, जैसे गाड़ी को लेकर हो गया, या कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉपर्टी, लैंड्स, हाउसेस, और एक और मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं आपका फैमिली बिजनेस का। ये इस भाव में सेकंड हाउस का स्वामी फोर्थ में है। सेकंड हाउस का स्वामी फोर्थ होने पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट फैमिली बिजनेस का कॉम्बिनेशन। अब इसके कुछ रेमेडीज़ है, जैसे केतु को यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, तो अगर केतु प्लेस्ड है तो डॉग को पालें आप, और बुध है तो कहीं ना कहीं बुध प्लेस्ड अगर होते हैं फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्फन हाउसेस है, बच्चों के जो अनाथालय हैं, वहाँ पर आपको एजुकेशनल मटेरियल डोनेट करना है, कॉपी पेन बुक या जो भी है, ऐसी चीज़ें सब। अब बात आती है सेकंड हाउस के स्वामी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है। फिफ्थ हाउस होता है पूर्व पुण्य भाव का, एजुकेशन का, इंट्यूशन पावर का होता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को। तो पैसे कमाने के लिए हाँ एक लक का भाव भी है, चूँकि लक का जो ओवरऑल भाव होता है वो नाइन्थ हाउस होता है, लेकिन पैसे के लिए जो लकी भाव अगर हम बोलेंगे तो वह फिफ्थ हाउस होता है। जो स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप 11 भाव का कनेक्शन बनता है फिफ्थ हाउस से, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए। अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कॉन्सेप्ट में, तो फैमिली के रिलेशन में अप एंड डाउन्स देखने मिलेंगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फैमिली कहीं ना कहीं आप उससे अफेक्टेड होगी। अब सेकंड भाव की जो है ना, सेकंड भाव पैसे को रिप्रेजेंट करता है, और फिफ्थ भाव हमारे करता है क्रिएटिविटी को। तो आप अपने बच्चों को अपने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर रखें, उनको हॉस्टल्स में पढ़ाई कराएं, या हो सके तो फॉरेन में शिफ्ट कराएं, क्योंकि आपके बच्चे कई बार फैमिली बिजनेस में उनका मन नहीं लगता, मतलब उनकी जो क्रिएटिविटी है वो फिफ्थ हाउस के कारण इन्वोक होकर चीज़ें बाहर आती हैं, और आपका मन ये कहीं ना कहीं होता है कि कोई फैमिली बिजनेस ही आप अपना पैशन उनको फॉलो करवाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनको एक प्रेशर फील होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपके बच्चे में कहीं ना कहीं और आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें लिंकेज होगी, उनको अपना पैशन फॉलो करने दें। आपकी आवाज़ स्पीकिंग में एक स्पेशल क्वालिटी देखने को मिल सकती है, जिसके एक कारण आप एक अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इंट्यूशन का जो भाव है पूर्व पुण्य भाव है, उस भाव से अगर आप वो चीज़ें लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट उसमें मिलेगा। बात आती है कि सेकंड हाउस के स्वामी अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सेकंड हाउस के जो स्वामी अगर फिफ्थ हाउस में वो सॉरी सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, सिक्स्थ हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आप बिना चेकआउट के कोई भी डॉक्यूमेंट साइन न करें। चेक द डॉक्यूमेंट। बिजनेस में डील अगर आप करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिना सोचे किसी पर भरोसा नहीं करना है, पैसे को लेकर कोई भी डील को लेकर
बिजनेस में आप ऐसे लोगों से डील ना करें जिन पर आपको बिलीव नहीं हो रहा, फेथ नहीं है। हार्डवर्क से पैसा आपको कमाना पड़ेगा। ब्याज में इंटरेस्ट का पैसा आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सी कंडीशन बनती है 12वें भाव और 11वें भाव से। ब्याज की जो इंटरेस्ट वाला जो एक कॉन्सेप्ट चलता है, ब्याज पे धंधा करना या पैसे देना, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ 6 8 की पोजीशन बनती है। मतलब छठे भाव से 11 नंबर राशि, मतलब सिक्स्थ से 11th भाव को अगर आप काउंट करेंगे तो 6 नंबर पर आती है। तो 6 और 8 कहीं ना कहीं ये लॉसेस के भाव होते हैं। और 11वें भाव से अगर आप काउंट करते हैं छठा भाव, तो वो 8 नंबर पर आता है। तो 6 और 8 दोनों लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना चेक किए हुए डॉक्यूमेंट आपको साइन नहीं करने। पहला, ब्याज का पेशा आपको यूज़ नहीं करना है। बिजनेस में कोई भी डील कर रहे हैं तो आप अलर्ट वे में करें। तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन हमने किया 1st से 6th तक। बाकी का जो पार्ट है वो 6 to 12 सेकंड पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कैसे हम अपनी लाइफ में मनी के कॉम्बिनेशन को फॉलो करें और पैसे की इनकम जो है, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाएं। तो आज का डिस्कशन हम यही एंड करें। जय श्री राम।